हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ट्रेड प्रो। तो आज हम नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, कोर्स नंबर 4। कोर्स नंबर 1, 2, 3 आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो ये फोर्थ हमारा कोर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट कोर्स में आपको डोजी कैंडल के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट कैंडल जो कि आपकी हैमर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल को जब आप देखते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ये कैंडल, जिसमें आपको हैमर टाइप पे फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देता है। नाउ ये आपकी रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि ये जो कैंडल है ये आपका कहीं ना कहीं लोज पे बन रही हो, यानी कि बॉटम पे आपको कहीं ना कहीं बन रही हो। दूसरा, ये 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 75 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है। इस आप कैंडल को अगर देखना चाहते हैं तो डेली, वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे जाए, क्योंकि वहां से वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आपको देगी। नाउ ये कैंडल अगर आपका किसी बॉटम पे बन जाता है, प्राइस गिर रहा है और फिर ये कैंडल आपको हैमर दिखता है, तो इसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके ऊपर जाता है, आप कहीं ना कहीं वहां से मार्केट में बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, ये आपका लो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नाउ ये कैंडल हुआ आपका हैमर। नाउ इसी कैंडल को जस्ट आप ऑपोजिट कर देते हो तो उसको बोलते हो इन्वर्टेड हैमर। लेकिन जब वो कैंडल इन्वर्टेड हैमर आपके टॉप पे बनता है, क्योंकि वो टॉप की प्लेसमेंट के लिए है, जब यही कैंडल आपको टॉप पे बनेगा तो उसको आप बोलते हो शूटिंग स्टार। नाउ इस कैंडल का जो इन्वर्टेड हैमर है, जिसको आप शूटिंग स्टार बोल रहे हैं, जो कि हैमर का जस्ट ऑपोजिट कैंडल है, तो ये जब टॉप पे बनता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये एसएल लगा के जैसे ही एक नेक्स्ट कैंडल आपका यहाँ पे नीचे बनता है, आप वहां से सेल कर सकते हो और ये आपका एसएल रह सकता है और आप नीचे की तरफ अपने टारगेट्स देख सकते हो। तो ये इस कैंडल का आपका यूज है। मेक श्योर करें आप कि इसको आप इंट्राडे ना आप देखें। इसको आप अगर आप देखना चाहते हो, एक्यूरेसी चाहते हैं मार्केट में हैमर की और इन्वर्टेड हैमर की या फिर शूटिंग स्टार की, तो आप डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार देखें कि कहां कहां पे आपका हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार बन रहा है। उन स्टॉक्स में जाकर के आप काम कर सकते हैं। नाउ गोइंग अहेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको आज आपको इस कोर्स में टच करूंगा, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज आपको मार्केट में मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको आज बता रहा हूं, वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है आपका, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट करते हो मार्केट में। तो अगर आप देखते हो तो मार्केट में कुछ इस तरीके से मूवमेंट आता है। नाउ दो तरीके की सपोर्ट होती हैं। आज हम सिर्फ सपोर्ट की बात करेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे सिमिलर फैशन में। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये ई है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जब ऊपर यहाँ पे चला गया था, एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बन गया था, तो इसे आप बोलते हो रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, उस स्टार्टिंग पॉइंट से मार्केट ने जो ऊपर रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये कहीं ना कहीं मार्केट ने काट दी और मार्केट ऊपर चला गया। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वो रेजिस्टेंस काटने वाला मूव स्टार्ट हुआ था, उसको आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसको हम यहाँ पे, ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। तो अभी उसी तरीके से हम ऊपर भी देख रहे हैं। अगर आप ऊपर नेक्स्ट फॉर्मेशन देख रहे हो तो सिमिलर फैशन में यही हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस बना था मार्केट में, इस रेजिस्टेंस को इस मूव ने काटा है, ये इसको यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, यहां था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ये आपका बन गया क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं वीक सपोर्ट्स की। नाउ हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ऑल्दो ध्यान देना है, बट क्योंकि जैसे मैंने बोला, मार्केट्स में बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा टेक्निकल मैटर अवेलेबल है, वहां पे आपको वीक सपोर्ट के बारे में भी बताते हैं और वीक सपोर्ट पे ट्रेड भी लेते हैं, बट मैं एडवाइज नहीं करता उस चीज के लिए। तो वीक सपोर्ट जो होता है, देखो, जब भी कोई रेजिस्टेंस, मैं फिर से यहाँ पे आपको बना देता हूं, जब भी कोई रेजिस्टेंस को प्राइस क्रॉस करता है ऊपर की साइड, तो वो आगे के लिए सपोर्ट बन जाती है। बट ये सपोर्ट आपकी वीक सपोर्ट होगी, ये आप ध्यान रखें। ये जो सपोर्ट होगी आपकी वीक सपोर्ट होगी। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता भी है, कभी भी प्राइस यहाँ पे आता भी है सपोर्ट पे, तो इस सपोर्ट को तोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपका, जैसे ये लेवल मार्केट ने तोड़ा था, यहाँ पे देखो, ये लेवल आपने मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा था, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस थी, अभी क्या बन गई, ये सपोर्ट बन गई है। तो प्राइस अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो रिएक्ट कर सकता है, बट वो वीक सपोर्ट होगी और उसको मार्केट बिल्कुल आप कभी भी तोड़ सकता है। नाउ एक चीज और आपको ध्यान देने की है, जो मैं आपको अभी एक पॉइंट बता रहा हूं, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप
रेजिस्टेंस को आप अवॉइड करें, खासतौर पे वीक रेजिस्टेंस को। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सपोर्ट को अवॉइड करें, खासतौर पे वीक सपोर्ट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस को अवॉइड करना है, खासतौर पे जब आपका मार्केट का जो ट्रेंड हो वो जस्ट ऑपोजिट में हो। अगर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट, जो वीक सपोर्ट है उसको इग्नोर करना है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जैसे अभी मार्केट है, आज की सिचुएशन जिस तरह से चल रही है। नाउ अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड में है तो फिर आपको वीक रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, क्योंकि वीक रेजिस्टेंस को अप ट्रेंड वाला मार्केट बहुत जल्दी से आपको क्रॉस कर देता है और आपको वहां पे मौका नहीं देता। तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आपको काम करना है और वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस पे काम नहीं करना है अनटिल अनलेस कि ट्रेंड आपके फेवर में हो। तो ये एक चीज थी जो आपको याद रखनी है। अभी हम नेक्स्ट आने वाले कोर्सेज में क्या बात करेंगे, जिस तरीके से हमने अभी बात की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, वीक सपोर्ट की, सिमिलर वे में रेजिस्टेंस की भी हम बात करेंगे। जैसे आप देखते हो डाउन ट्रेंड है मार्केट में, अगर मैं यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड का एक बना के बताऊं तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड है, राइट। तो अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, आपको देखो ये सपोर्ट मार्केट में, क्योंकि यहां पे एक पहले सपोर्ट थी, राइट। अब मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, ऊपर है, जहां से मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस केस में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन ये जो सपोर्ट मार्केट ने तोड़ी डाउन ट्रेंड में, ये अब आपको क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन ये रेजिस्टेंस होगी वीक रेजिस्टेंस, राइट। तो अब आपकी जो पहले सपोर्ट थी वो बन गई रेजिस्टेंस। सिमिलर वे में यहां पे आप देखोगे कि यहां से मूव स्टार्ट हुआ, अगर यहां से मूव लेके इसने ये प्राइस को तोड़ दिया है तो फिर आप इसको बोल सकते हो कि हाँ अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन फिर ये वाला पॉइंट जहां पे जिस लेवल को तोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ने, जो पहले सपोर्ट था और अभी जो बन जाएगा, अभी वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन वो रेजिस्टेंस आपकी कैसी रेजिस्टेंस बनेगी, वो रेजिस्टेंस आपकी बनेगी वीक रेजिस्टेंस। तो ऑल्दो डाउन मार्केट में आप वीक रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हो, क्योंकि डाउन मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस बहुत लेता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ज्यादातर कोशिश आप करो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे काम करना। तो स्ट्रॉन्ग आपकी जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग है, फिर अगर प्राइस यहां से नीचे आया और ये भी आपका जो सपोर्ट है वो तोड़ दिया तो फिर ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई। तो आप इस पे काम करो, इस पे काम करो, अवॉइड करो आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, सॉरी आपकी वीक रेजिस्टेंस को, क्योंकि वीक रेजिस्टेंस पे डाउन ट्रेंड में मार्केट जरूर रेजिस्टेंस ले लेगा, लेकिन जब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होगा तो इस वीक रेजिस्टेंस को मार्केट हो सकता है कि बहुत आसानी से तोड़ दे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था गाइस। कल मैं फिर आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, क्लास नंबर 5, कोर्स नंबर 5, और इस तरीके से हम उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपका बेसिक कोर्स जो है हमारा टेक्निकल स्टडी पे पूरा नहीं हो जाता। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका कंसर्न हो, कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर गाइस, बाय बाय।